हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने वाले। तो हमारा क्वेश्चन है मूव ऑल द नेगेटिव नंबर टू लेफ्ट साइड ऑफ एन एरे। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एरे के इनपुट में कुछ नंबर है जो कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है। हमें क्या करना, आउटपुट में सारे जो नेगेटिव एलिमेंट है उसे लेफ्ट साइड में करना है, सारे जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसे राइट साइड में करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहला अप्रोच क्या आ रहा है, अप्रोच नंबर 1। इसे कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट STL का यूज़ करके। ठीक है। सबसे पहला अप्रोच तो यही आ रहा है ना कि सॉर्ट STL का यूज़ करेंगे, जिसके वजह से हमारा जो इनपुट है, जो एरे का जो इनपुट है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है कितना आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का कितना होता है, O ऑफ n log n। ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लगेगा। ठीक है। तो क्या तुम्हारे पास कुछ बेटर अप्रोच है इससे, इस n log n से, इससे अगर शायद कुछ बेटर अप्रोच आएगा, हो सकता हो। तो चलो ट्राई करते हैं कुछ किसी और मेथड से इसको सॉल्व करने का। ठीक है। तो सपोज चलो देखते हैं इसे 2 पॉइंटर अप्रोच से यूज़ करके। तो हमारा मेथड ये 2 होने वाला है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच है, जिसको डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर लेने वाले हैं। पहला एक लो पॉइंटर लेने वाले हैं और एक हाई पॉइंटर लेने वाले हैं। लो पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0th इंडेक्स से, और हाई पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1, हमारा लास्ट इंडेक्स से। ठीक है। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके। तो सपोज हमारा जो लो पॉइंटर है वो यहाँ पे है और हमारा हाई पॉइंटर है यहाँ पे है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि लेफ्ट साइड में कितना नेगेटिव होना चाहिए, राइट, और राइट साइड में जितना है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन में बोला गया है लेफ्ट साइड में जितना वो नेगेटिव हो और राइट साइड में जितना वो पॉजिटिव हो। ओके। तो अगर देखो, अगर हमारा एरे मान लो ऐसा होता कि -6 -4 2, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ हमारा लो होता और यहाँ हमारा हाई होता। ठीक है। देखो हमारा लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है, तो क्या इसमें कोई वर्क करने, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का ज़रूरत पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि लेफ़्ट साइड में सारा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर हमारा जो H है, जहाँ पे हमारा हाई है, वहाँ पे ऑलरेडी राइट साइड में बोला गया है कि राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा ऑपरेशन। ठीक है। तो 2 कंडीशन हमें मिल रहा है कि अगर हमारा 2 कंडीशन क्या मिल रहा है, पहला कंडीशन ये कि अगर जो हमारा ARR ऑफ लो है, अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट साइड मतलब स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्या चाहिए, नेगेटिव नंबर। अगर यहाँ पे ऑलरेडी अगर एक नेगेटिव नंबर है तो इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें अपने L को जो है प्लस करना है, हमारे लो जो है उसको प्लस करना है। ठीक है। और एक कंडीशन क्या देखा हमने, अगर हमारा जो हाई है, ARR ऑफ हाई, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या करना है उस केस में कुछ नहीं करना है, हमारा हाई माइनस हो जाएगा। ठीक है। ओके। ये 2 कंडीशन समझ में आ गया। अगर पहले से ही नेगेटिव है तो कुछ नहीं, आई को प्लस कर देना, और पहले से ही पॉजिटिव है तो वहाँ भी कुछ ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना है, बस H माइनस कर देना है। एल्स केस में हमें क्या करना है, दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक है। एल्स केस में क्या करना है, हमें स्वैप करना है। ओके। तो एल्स केस में हमें स्वैप करना है। जैसे सपोज देखो, मान लो कि यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे +4 होता और यहाँ पे -2 होता। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, -2 को यहाँ लाना है और +4 को यहाँ लेके आना है। तो इस केस में क्या होगा, स्वैप करना है। ठीक है। तो ये हमारा 3 कंडीशन है जिसके वजह से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो लास्ट केस में क्या आ गया, स्वैप करना है, किसको स्वैप करना है, ARR ऑफ लो को और ARR ऑफ हाई को, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का ये अप्रोच काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सपोज जैसे यही जो हमारे पास जो इनपुट था, जैसे क्या था 2,7, -9, -6, 7 और -4, ठीक है। तो हमारा लो यहाँ पे हो गया, हमारा हाई यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देखो पहला जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर में क्या करना था, और यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर है, तो इस केस में क्या करना था, स्वैप करना था। तो -4 यहाँ आ जाएगा और -4 यहाँ आ जाएगा और हमारा 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा -4 यहाँ आ गया और हमारा 2 जो है यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा पहला केस क्या था कि AR ऑफ लो अगर लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, लो को हमें प्लस प्लस करना है। तो यहाँ देखो लेस देन 0 है तो लो को प्लस प्लस करेंगे तो लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चेक होगा क्या हमारा जो लो है, देखो हमारा जो लो है वो लेस देन 0 है, नहीं, लो हमारा लेस देन 0 नहीं है। और सेकंड कंडीशन क्या, हमारा हाई वो ग्रेटर देन 0 है, क्या हमारा हाई जो है पॉजिटिव नंबर है, हाँ हमारा हाई पॉजिटिव नंबर है। तो हमें क्या करना है इस केस में, h को माइनस माइनस करना है, तो h हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद फिर वापस कंडीशन हमारा चेक होगा, और ये कंडीशन कब तक चेक होगा, जब तक हमारा जो लो है तक चलेगा, जब तक हमारा जो लो है और हाई है, जब तक हमारा हाई जो है वो ग्रेटर देन लो है, ठीक है, तब तक ये कंडीशन चलने वाला है, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो फिर लो जो है वो क्या, लो क्या नेगेटिव नंबर है, नहीं, क्या हाई हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ। तो इस केस में क्या करना है, h को माइनस माइनस करना है, h हमारा यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद अब देखो ना ये कंडीशन फुलफिल होगा ना ये कंडीशन फुलफिल होगा, तो इस केस में क्या करना है, स्वैप करना है। क्या हमारा लो एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, हमारा लो एक नेगेटिव नंबर नहीं है। क्या हमारा हाई एक पॉजिटिव नंबर है, नहीं, हमारा हाई पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो इस केस में क्या करना है, हमें स्वैप करना है। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे -6 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। अब उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा, क्या हमारा जो लो है वो लेस देन 0 है, क्या हमारा लो जो है एक नेगेटिव नंबर है, हाँ एक नेगेटिव नंबर। तो इस केस में क्या करना है, l को प्लस प्लस, तो l यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर वापस चेक होगा क्या हमारा जो हाई है वो क्या एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ हमारा हाई जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो फिर जैसे ही हाई जो है वो एक एलिमेंट आगे बढ़ जाएगा और फिर हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होने वाला है। ये हमारा ड्राई रन था, आप भी एक बार खुद से ड्राई रन करना तो आपको बेटर समझ में आएगा ये अप्रोच, ठीक है। तो चलो कोड करके देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(1) है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं कर रहे। और O(1) क्यों है, क्योंकि एक सिंगल लूप से मतलब एक ही बार जो है पूरे एरे में हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कोड करके देखते हैं, तो कोड से बेटर समझ में आने वाला है कि ये अप्रोच हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इनपुट में एक एरे ले लिया है और n जो है उसका साइज को बता रहा है, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है मूव ऑल नेगेटिव्स, ओके। तो चलो यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर लेना है, इंट लो इज इक्वल टू 0, इंट हाई इज इक्वल टू, हाई को क्या लास्ट इंडेक्स से लेना था तो n-1, ठीक है। अब एक वाइल लूप चलाना है जब तक लो जो है वो छोटा है हाई से, ठीक है। क्या करना था, पहला कंडीशन क्या था कि इफ़ ARR ऑफ लो है वो क्या हमारा एक नेगेटिव नंबर है, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो इस केस में क्या करना था, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकंड केस में क्या था कि इफ़ हमारा जो हाई है, क्या एरे का जो हाई है वो क्या एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो इस केस में क्या करना है, h को माइनस माइनस करना है, क्योंकि राइट साइड में हमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर ही चाहिए था। और एल्स केस में क्या करना है, स्वैप करना है, किसको, ARR ऑफ लो को और ARR ऑफ हाई को, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं।
ओके, तो हमारा कोड रन हो चुका है, और अगर मान लो यहाँ पे -7 करते तो, ओके, अगर मान लो यहाँ पे 8। ओके, तो ये था हमारा अप्रोच, दो अप्रोच। पहला अप्रोच आप STL का यूज़ कर सकते हो सॉर्ट का, और दूसरा ये अप्रोच है जहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।